इसने मोहित ने आपको जो डराया था भूत भूत से, उसका इसमें डरने की क्या बात थी? लग रहा था बिल्कुल जंगल में आ गए। तो जंगल तो है ही, ये तो पता ही था हमें शुरू से जंगल में है, तो जंगल ही दिख रहा है ना। हाँ। धूप निकल आई है और धूप जो है वो शुभ संकेत है। तो इसलिए कि जब नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं तो उसके लिए क्लीन स्काई चाहिए होता है, आसमान साफ। हाँ भाई, एक और सिचुएशन आ गई। अब हम खड़े हैं हाईवे पे, पुलिस वाले ने रोक लिया हमें। अब क्यों रोका, अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन जो मुझे बता के गए हैं वो ये है कि आपकी गाड़ी यूं घूम रही थी, यूं घूम रही थी। किसी एम्बुलेंस वाले ने बताया इनको कि भाई एक गाड़ी है और वो हम खो गए, गुम हो गए जिंदगी के सफर में कहीं। मेरी तरह अनजान है हर मोड़ पर है कहानी नहीं। ये रास्ते तुझसे कहे रुकना नहीं। जहाँ दिल लगे हो मंजिलें तू चल दे बस वहीं। यूं जो हम आसमां में ऐसे उड़ चले। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जी आयानु, वड़कम, केम छो और जय हिंद के अलावा हुआ हुआ मिनता। हुआ हुआ मिनता का मतलब है फिनिश में गुड मॉर्निंग। अब हम आपको हर कंट्री में वहाँ की लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग भी रोज़ किया करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ हम रात को ठहरे थे। ये वो कॉटेज कह लें, इसको लॉग कह लें, इसको विला कह लें, इसको जो मर्ज़ी कह लें। बाहर से जितनी काली नज़र आ रही है लगता है कि पता नहीं जल गई है, बहुत पुरानी होगी, सैकड़ों बरस। ऐसा है नहीं, बारिश की वजह से हुई होगी। हो सकता है बारिश की वजह से हुई हो। और यहाँ पर हवाएं चलती हैं और काफ़ी पुरानी है, पर अंदर से ये बहुत बढ़िया थी, आपने देखा ही है। सो ये बिल्कुल बीच के किनारे है, सामने है वो बीच। ये लेक है कि ओशन है आई डोंट नो, पर इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो ये है कि ये बीच है। आइए चलते हैं उस तरफ, बीच की तरफ। और वहाँ हमारी कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और कुर्सियों के पास बैठ के एंजॉय किया जाता है। अब दिखाएंगे क्या, एक्चुअली हमें खुद ही एंजॉय करना है। आप भी देखें, आप भी खुश होंगे कि भाई कैसे यहाँ पर कितना सुंदर बना हुआ है। और एक एक चाय के कप की चुस्की भी हो जाएगी। और चाय पे चर्चा क्या करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे कि अब हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ से कौन सा होगा और उसमें जाने में कितना समय लगेगा, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रेत यहाँ पर है तो बिल्कुल ये बीच की तरीके से लग रहा है। रात को जब हम आए थे तो यहाँ लाइटें वाइटें जल रही थी, छोटी छोटी ये जैसी लाइट्स लगी हैं। और ये अभी भी कुछ लाइट्स जल रही हैं, आप देख सकते हैं। और घुप अंधेरा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मत पूछो। बैठो, बैठ के करते हैं बात। तो पहले तो आप बताओ। जैसे ही हमारी गाड़ी एंटर हुई, पहले तो डेड एरिया था, फिर मुड़ के दूसरी तरफ गए। हाँ, जैसे ही हमें दूर से लाइट्स दिखी, लेकिन तब तक हमारी जान निकली हुई थी, मिसेस फ्याज की भी, मेरी भी। हम तो कुछ इसमें डरने की क्या बात थी? लग रहा था बिल्कुल जंगल में आ गए। तो जंगल तो है ही, ये तो पता ही था हमें शुरू से जंगल है, में। तो जंगल ही दिख रहा है ना। हाँ, तो रात को जब पानी दिख रहा ना कुछ, आप लोगों को डर इसलिए लग रहा था कि जब मैंने कहा था यहाँ पर नीचे गाड़ी लेके जाते हैं लेक में, तो आपको लगा था लेक में गाड़ी ना गिर जाए। नहीं, थोड़ा लग रहा था। रात के समय और दिन के समय फर्क तो है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी एयरबीएनबी में चेक इन किया जाए तो टाइम से करा जाए, शाम अंधेरा होने से पहले। होटल में तो चलो सब सेफ होता है, लाइट्स होती हैं। जब आप दूर में ऐसे कहीं लेते हैं जगह पर, यहाँ रोड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल लग रहा था पेड़ नहीं, रोड तो खैर इतनी रोड तो बनी हुई थी, अच्छी रोड तो है, वो ऐसी होती है। हाँ, अब ये कैसा लग रहा है सीन यहाँ पर? नहीं, अब तो ठीक लग रहा है, बहुत लग रहा है। खैर थोड़ी धूप होती तो और मजा आता। धूप अभी निकली थी, हो सकता है जब तक आप हल्की बैठोगे चाय पियोगे निकल आएगी। क्या टाइम हो गया? अभी 1:45 है, अभी हमारे पास 15-20 मिनट है यहाँ पर। अच्छा, रात को रहने का एक्सपीरियंस कैसा था? रात को नींद आ गई, नींद आ गई मेरे को तो। बेड ठीक था, पर आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा पेन करके मेरे को था, प्रॉब्लम था। अदरवाइज गर्मी इतनी नहीं थी, मतलब अंदर उमस नहीं थी, इतनी हीटिंग नहीं हुई अंदर की नहीं, हमने लो की हुई थी शायद। और हमारी अपनी जो रज़ाई है मेरे को तो सबसे बेस्ट वो लगती है।
डीकैथलॉन से हमने एक वो लिया था स्लीपिंग बैग, और वो डबल वाला स्लीपिंंग बैग है, उसके अंदर की जो लेयर है इतनी नरम है, इसका कोई हिसाब नहीं है, और वो -30 तक वो काम करता है। वार्म है। तो बेस्ट है कि अगर आप कहीं जैसे इस पे जाएं, बड़ी रजाइयाँ होटलों की जो हैवी होती हैं या गंदी होती हैं, मैं नहीं कहता कि हर एक में गंदी होती हैं, पर अपनी रजाई तो फिर अपनी होती है, इसका थोड़ा मजा ही ये कुछ और है। बीएनबी में थोड़ा लगता है कि यूज्ड है, हम अपनी शीट भी लेके आते हैं कई बार साथ, और अपना सिराना, हमारा अपना पिल्लो, ओढ़ना, ये दो चीज़ें आपकी अपनी होनी गाड़ी अपनी है तो जो मर्जी रख लो। चाहिए, ये तो ठीक है बात। सो फयाज भाई वगैरह कहाँ हैं? बुलाओ उनको भी। सो फयाज भाई फिर कैसे गुजरी रात? रात तो बढ़िया गुजरी सर। और आप ठीक सोए रात को? या बिल्कुल। और मैडम आपका? रात में सोए, सुबह में उठा, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। और इसने मोहित ने आपको जो डराया था भूत भूत से उसका? वो मोहित का तो वो है ना, बहुत हाँ। डरा दिया था रात में। तो आया कोई भूत भूत? नहीं कुछ हैं? हमको डर भी नहीं हुआ। ये एक इसी भूत ने तो बन साथ के में होता आना है, था। आपके तो कहाँ से आएगा? लगता है इसी ने बन के आना था भूत, है ना? हैं? लगता है इसी ने भूत बन के आना था, हम तो तभी अपने डरा रहा। हम तो अपना भूत नहीं, सॉरी, भूत साथ में रखते हैं। चलो इसी उस पे एक कप चाय पी जाए। हाँ जरूर जरूर। अच्छा फयाज भाई, अब ये अब डिस्कशन ये है कि नॉर्दर्न लाइट्स हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है देखना जाके ना, ठीक है, तो उसके लिए आप जैसे डिस्कस करते हैं केपी इंडेक्स जो है, तो आज केपी इंडेक्स दिखा रहा है 12 to 3 PM है सर आज की 3 है। 12 to 3, इंडेक्स इज 3। और इंडेक्स इज 3 मीन्स और हाईएस्ट। फैज भाई चाय तो लो। ये तो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स का जो ये है, इसका रोज नहीं होती, जिस टाइम पे होती हैं तो उसका एक केपी इंडेक्स होता है, इनके ऐप भी होते हैं, उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि कब हैं, कैसे हैं। तो आज का जो प्रोडिक्शन है रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ऐसा ही है ना, तो वो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि वो आज नज़र आएंगी। और यहाँ से जहाँ हमें जाना है देखने के लिए, तो वो कितने किलोमीटर है, मेरे ख्याल से 400 कुछ किलोमीटर है, 6-8 घंटे लगेंगे या शायद ज़्यादा है। एनीवे 8 घंटे का मैं समझ के चल रहा हूँ, तो अभी 2 बज रहे हैं, रात को 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, पर बीच में आप 575 है, तो मतलब 6 घंटे, 600 किलोमीटर हो गया, 7-8 घंटे तो समझ के चलो। 7 घंटे पहले गूगल दिखा रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लो। तो चलते हैं फिर, आज का चांस लेते हैं फिर। सही करते हैं। सही कहते हैं सर। बुकिंग हो गई? नहीं, बुकिंग तो ऐसे अभी बिना डिसीजन के थोड़ी बुकिंग होगी। नहीं, क्योंकि अगर 10 बजे पहुंचे तो बुकिंग पहले हो जाना बेहतर है। नहीं, बुकिंग तो हो जाएगी। तो बुकिंग पहले का देखो गाड़ी इतनी ड्राइव करनी कर लोगे। वो देखो। देखो, जब जाना है तो फिर जाना है, जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। आज पहुंच जाए तो विल गेट 1 डे एक्स्ट्रा, हाँ, नहीं तो फिर एक दिन माइनस हो जाएगा। राइट? नहीं रहेंगे तो 3 दिन वहाँ पर, ये तो हाँ, आज का, कल का, परसों का 3 दिन रहेंगे। हाँ, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो कम से कम 4-5 दिन तो आदमी ठहरे। ये तो चलो बीच में एक दिन रुक गए यहाँ पर, ये भी चलो इट्स अ गुड प्लेस। कोई फन था। सांता क्लॉज विलेज में रह रहे हैं या उसके पास में रह रहे वो देखेंगे, जो लोगों का सजेशन है वो ये है कि यू शुड नॉट स्टे इन द टाउन, हैं? हाँ, वो तो आउट ऑफ द टाउन, जो अलूफ जगह हो, जहाँ पर जो लाइट का पोल्यूशन नहीं हो। नेचुरल। तो देखते हैं, वहाँ पर 1-2 हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, मोहित ने चेक करा था, वो एक लेक के किनारे वो भी थी, तो उसको भी देख सकते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से हमें ना वहाँ जाके फिर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पहुँच के देख के कि 1-2 लोगों से बात करके, जो वहाँ पर गाइड वगैरह हैं। वो हिसाब से तो 10 बजे पहुंचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो होगी भी और नहीं कोई भी होगी। मिलता है, नहीं मिल, कोई ना मिला ऐसा फिर। है तो रुक लेते हैं। हाँ, कोई ना मिला फिर। रुक लेते हैं पहले ही, सुबह का 100 किलोमीटर पहले रुक देते हैं। हाँ। कल सुबह 100 पूरा करके जाके आराम से सब इंक्वायरी करके हाँ, नहीं तो फिर पता नहीं अब आगे होगी ना, वही तो प्रॉब्लम है ना। तो नसीब में नहीं तो सर, नसीब सर। अब आप 10 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद किसको मिलेंगे? कोई हाँ, कोई हम, हाँ, बहुत अंधेरा। तो एक काम करते हैं, 1 दिन के लिए तो बुक करा लेते हैं। हाँ, वैसे करो, 1 दिन को बुक करा लो। 1 दिन नहीं, फिर 2 दिन कराते हैं। 1 दिन, क्योंकि रात को पहुंचेंगे, फिर सुबह फिर खाली करने वाला काम होगा। खाली करने तक टाइम हो जाएगा। नहीं सर, इसमें डिसाइड तो करते हैं, reach जाके उधर पहुंचते हैं, हम्म, तो बाकी का उधर बाकी जाके का प्लान बात करते हैं। हाँ, सो बुक कर लीजिए, हम्म। स्ट्रेट गो टू द होटल, आई मीन अकोमोडेशन। ठीक है, तो 2 दिन के लिए करा लें। हाँ, ठीक है। चलो, चाय अच्छी थी जी। बहुत अच्छी, चलो। थैंक यू सो मच। है पर ठंडी हो गई थी थोड़ी। उसके बाद में ठंड इतनी है ना कि जैसे हाँ, डालो थोड़ा वैसे फिर हो वो जाती लेट हो है। जाएगा। चल, मोहित तू भी बात पी तो ले। ठीक है। ये जगह है मैं जहाँ टाइम स्पेंड करने वाली। अभी कितना खूबसूरत है, लेक कितनी बढ़िया है, पीछे इतना बढ़िया मकान बना हुआ है। मोहित तू भी चाय पी ले। वो नहीं होता ना, तो मैं भी चाहता था कि इधर स्टे कर रहे हैं, इधर थोड़ा बारबेक्यू करके बारबेक्यू करना चाहिए। अब ये तब होगा 3-4 दिन कहीं रुकेंगे तब। अभी
इस जगह अगर रखा है अंदर बारबेक्यू का। अभी पर- तो देखा नहीं, सामने से लाके सुबह पता होता हम राजमा चावल बना के रखते। वही तो मैं बोली ना ओ, पता होता तो आधा घंटा बैठ के राजमा चावल खा के जाते। आराम से। क्या मजा अब यार था। राजमा चावल खा लो या गाड़ी चला लें हम। नहीं सर, नहीं नहीं, अब तो गाड़ी चलाओ भाई। चलो नहीं, 2 बज गए। नहीं, चलो सुबह जी। तो टाइम था ना, याद अब ही। रास्ते में कुछ खाने वाने के लिए हमारा इंतजाम करके नहीं, रखो, नहीं, कुछ खा पी ले चलो। हम लोग। हाँ, ठीक है जी, आज को तो बर्गर रह गया, बर्गर किंग से बर्गर खा लिया। बर्गर खा लेंगे कहीं से ऐसे ही। वो तो हैंडी पकड़ा जाता है ना, क्या बात? बर्गर वगैरह तो हाँ जी, हाथ से मौजी। पकड़ सकते हैं, हाँ आराम से क्या कह रहे हो? रास्ते में पकड़ है ना। लेंगे और हाँ टैको भी दिखा खा दो लेंगे। मेरे को, हाँ, आपकी वो भी शक्ल भी इन्होंने दिखा दें देखा लोगों था। को। हाँ, ये है भाई। इनका बड़ा दिल था। हाँ, हाँ। टैको आज इसने क्या किया मालूम है? ओहो, ड्रोन लाके मेरे पेट पे मारा इसने, मोहित है ना, और साथ में पंख भी तोड़ दिया। पंख तोड़ दिया। डेबिट हो गया इसके नाम पे आज हाँ, 5 लाख टूट रुपए गया। हमने डेबिट कर दिए। वो पीठी के एंटीना है ऊपर ना ऊपर से लगा, छाती पे उससे मारा है अड़ के ड्रोन नीचे लाके। हमारे पास वहाँ खड़े थे, बंदूक हम होती गिरा गोली वही। होती तो फिर इनके मार तो हो पैर गया था काम। चलो। हंस ले तेरे पापा को बोलूंगा जी, ड्रोन हाँ, मारा है मेरे जी को इसने आपके बच्चे ने मेरे। कहाँ फेंको? एंटीना फेंटीना क्या करेगा? लाओ, अच्छा, हाँ है। मैं क्या करूं? ड्रोन तूने मारा कि नहीं मारा है पहले बता। अच्छा, मार रहा है? अच्छा जी, ये नहीं क्या गलती से लग गया, मार रहा है? हाँ, आओ। मारा तो हो गया, 5 लाख तेरे डेबिट हो गए तेरे नाम पे। चलो बाय बाय टाटा गाइस। हाँ, सड़क के बीचों बीच जहां हम गुजर रहे हैं, राइट लेफ्ट पे आप देख सकते हैं ये पहाड़ी चट्टानें, और इन चट्टानों को काट के ये सड़क बीच में से बनाई गई है, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और सड़क यही जा रही है सीधी सेंटा क्लॉज विलेज को, जहाँ पर चलती हैं लाइटें, इसको नॉर्दर्न लाइटें के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न लाइट्स। और उल्लू से पहले एक जगह है, ये आ गया उल्लू का बोर्ड, 327 किलोमीटर है। तो कई लोग अगर लेट हो जाते हैं तो उल्लू रुक जाते हैं। उल्लू से सेंटा क्लॉज विलेज जो है तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब है। रोवारियामी है जो मेन जगह, वो है यहाँ से अभी 6 घंटे दूर है, और तकरीबन 550 किलोमीटर का सफ़र है जो हमने तय करना है। मौसम साफ़ है, 11 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, और आंटी जी कर रही है पीछे, पाठ कर रही हैं, और मैं खा रहा हूँ ये चिप्स जो मसाले वाले यहाँ बड़े कर रहे हैं। बहुत मिर्ची बहुत तेज है इसकी। धूप निकल आई है, और धूप जो है वो शुभ संकेत है, तो इसलिए कि जब नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं तो उसके लिए क्लीन स्काई चाहिए होता है, आसमान साफ। तो सूर्य देवता प्रकट हो गए, इसका मतलब बादल और जो है वो कम है, आसमान नीला नजर आ रहा है बिल्कुल साफ, और 550 किलोमीटर के बाद तो और साफ होगा, ऐसा पूरी उम्मीद है। और एक केपी इंडेक्स होता है, सो केपी इंडेक्स ये बताता है कि आपको कितने % चांसेस हैं और वो कितनी देर तक स्टे करेंगे, कितनी देर तक चलेगी। तो अभी जो केपी इंडेक्स के हिसाब से हमें मालूम पड़ा है वो 12 से 3 बजे रात को वो नॉर्दर्न लाइट्स होंगी, और काफ़ी देर तक वो देखी जा सकती हैं, तो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। पर इसकी 100% गारंटी फिर भी कोई नहीं होती। लोग होने को हो तो 1 दिन 2 दिन में हो जाए, नहीं तो लोग महीनों पड़े रहते हैं देखने के लिए। सो हमारी किस्मत में अगर होगी आज रात को देखनी तो पूरी कोशिश होगी, हम देखेंगे। और किसी वजह से मतलब पॉसिबिलिटी तो रखनी चाहिए ना, किसी वजह से अगर नहीं हुई तो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस और हैं। तो ये है कि हम इसको नॉर्वे से भी वहाँ आगे जाके देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आइसलैंड से भी देख सकते हैं। आइसलैंड में तो आजकल रोज ही हो रही हैं, सो अलग अलग जगह पे हो सकती है, लेकिन अब इतनी दूर आए हैं स्पेशली नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, तो कोशिश तो हमारी ये है। और ऊपर बैठा है, ऊपर ईश्वर जी बैठे हैं, यहाँ पर सूर्य देवता प्रकट है, तो आज देखेंगे तो ज़रूर, देर से देखेंगे पर देखेंगे ज़रूर। तो ये मन में ठान के चल रहे हैं। रेंडियर बारासिंगे के बड़े भाई हैं, रात को आते हैं, और सड़क पे लिखा होता है कि यहाँ पर डेंजरस एरिया है, यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ जंगल होंगे ना, तो वहाँ होते हैं, तो वो एकदम क्रॉस करते हैं जब, तो एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
वहाँ पर आपको फिर गाड़ी उस जोन से जहाँ पर लिखा होगी रेंडियर्स के ये कॉशियस नोटिस लगा हो, बोर्ड होता है एक्चुअली, तो वो अगर लगा हो तो फिर आपको वहाँ गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। तो ख़ास तौर से अगर स्नोफॉल हुआ हो या सड़क के ऊपर आइस रेन हो, ब्लैक आइस जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली चलाना चाहिए, क्योंकि उस सड़क पे जो आइस होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, काली सी, वो आपको नज़र नहीं आएगी। और अगर आपने गाड़ी का ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्किड करती है बहुत दूर तक। और जो थोड़ी बहुत समझ मुझे है कीचड़ में और आइस के ऊपर गाड़ी चलाने की, वो ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप फंस जाए, तो आइस बहुत ज़्यादा हो या इस तरह का हो और गाड़ी स्किड कर रही हो, तो आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी रखें और पाँव एक्सीलरेटर से हटा लें। तो नॉर्मल फर्स्ट गियर पे जितना गाड़ी जाती है, जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से पूरा ट्रैक्शन चारों पहियों का बना रहेगा। और हमारे तो वैसे भी खैर 4x4 है, तो फिर चांसेस जो हैं वो आपके स्किड करने के कम हो जाते हैं। बाकी ऐसी नौबत ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि फैमिली साथ में हो। तो फयाज भाई की गाड़ी तो 4x4 नहीं है, और तो हमारी तो यही दुआ है कि भाई ऐसा कुछ ना हो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा लोग कहते हैं, और जो हमने समझा है, तो इस तरीके से आप गाड़ी ड्राइव करके थोड़ा सेफली चल सकते हैं। या 100 किलोमीटर की स्पीड है इस वक्त जो बोर्ड के ऊपर, और 100 ही चला रहे हैं हम, 100-110 चला रहे हैं। साइन बोर्ड बड़े अच्छी तरीके से विजिबल हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर साइन बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। ओलू का साइन बोर्ड लगा हुआ है, OULU। सड़कें कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं यहाँ पर, उतार से ढलान और चढ़ाई, और ये उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से जा रही हैं, हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। और राइट साइड पे देखो कितना सुंदर पेड़, बीच में फेंस लगी हुई है लेफ्ट को, शायद लेफ्ट को कुछ देखा, नीचे से कोई कनाल आ रही है मेरे ख्याल है, लेफ्ट में कनाल है कोई, है पानी नहीं, रोड ही है। रोड है, अच्छा रोड है नीचे भी, ऊपर नीचे रोड कर रखे है ना, और आगे देखो रोड कैसे जा रही है। क्या बात है, आगे बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। वाह, देखा है कितनी सुंदर, कितना नीचे गई फिर ऊपर गई पहाड़ों में, यही देख के मजा आता है। बना रहे हैं नई सड़क। भूख लगी थी और जहाँ हमने जाना है वहाँ पहुँचने में 2.5 घंटे का भी टाइम बाकी था, तो लगा कि भी खा लें पहले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये एक हिज बर्गर का एक काउंटर था, एक बहुत बड़ा ये शॉपिंग एक मॉल टाइप का बना हुआ है, यहाँ काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स थे। तो यहाँ आए और नॉर्मली जो है वो वेज खाने में थोड़ी सी दिक्कत आती, पर यहाँ मज़ा आ गया। ये वीगन है और इसमें चिकन की बजाय सोया है, वो लगता है चिकन है, और पूरा फुल मील है। और ये कॉस्टेड आई थिंक 13 यूरो का हो गया। और 2 हमने बर्गर भी ऑर्डर किए हैं और एक रैप भी ऑर्डर करें, वो भी वीगन है। तो आज तो ये और सारे मील्स हैं विद ड्रिंक एंड फिंगर चिप्स। तो आज तो भाई मज़ा आने वाला है। लो जी, कैसे लग रहा है जी साइज़? अच्छा खासा इतना ऑर्डर कर दिया, अब खाया भी नहीं जाए। और एक रैप भी आया, ये भी वीगन रैप है, और एक बर्गर है। इसमें भी ये जो टिक्की है ये वीगन है, ये भी सारा खाना वीगन है भाई। रोवनियामी 115, टोर्नियो 23। हम तकरीबन अब आ पहुँचे हैं
100-125 किलोमीटर रह गया, 100-115 किलोमीटर। और हाँ, और ऊपर से यहाँ जो साइड की लाइटें लगी हुई हैं, वो नीचे की तरफ जो लाइट फेंक रही हैं, एक अलग तरह की लाइट की रेज आ रही है नीचे। ये भी देखने वाली बात है। ये देखो, तो ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ये मॉइस्चर जो है ना बारिश के करके, तो उसमें से लाइट में से हो रहा है। हाँ, हेजी हो गया। हेजी हो रही है लाइट्स। ये अपने आप में एक बड़ी वो है, एक अच्छा वो है देखने वाला। पूरा सिनेमैटिक हो गया। या हाँ भाई, एक और सिचुएशन आ गई। अब हम खड़े हैं हाईवे पे, पुलिस वाले ने रोक लिया हमें। अब क्यों रोका, अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन जो मुझे बता के गए हैं वो ये है कि आपकी गाड़ी यूं घूम रही थी, यूं घूम रही थी। किसी एम्बुलेंस वाले ने बताया इनको कि भी एक गाड़ी है और वो दाएं हो रही, कभी बाएं हो रही है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए। सादी गाड़ी है, इस पर कोई पुलिस का नंबर नहीं है। हमारे आगे खड़ी कर दी उन्होंने, ऊपर नीली लाइट जल रही थी। वो आ गया, कहता जी पासपोर्ट और ये दो सब कुछ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो दिया मैंने, जो हुआ क्या, तो कहने लगे जी आप जो है ना दाएं बाएं गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने कहा जी ऐसा है, सुबह 700 किलोमीटर हो गई गाड़ी चलाते हुए, तो नींद सी आ रही थी। तो कहता है ये तो फाइन है बड़ा तगड़ा, और यहाँ का बंदा होता फिनिश तो हम तो उसको अरेस्ट कर लेते और लाइसेंस भी जब्त कर लेते। तो मैंने कहा आप क्या कह रही है, आप इनकम बताओ अपनी कितनी है। 500 यूरो है महीने की। मैंने नहीं, उससे तो कम है जी। मैंने नहीं, उससे तो कम है जी। कितनी, मैंने कहा 350। कहता नहीं 500 तो मिनिमम फाइन है, 500 से नीचे तो फाइन कर ही नहीं सकते। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी छोड़ दो आप वार्निंग दे के। कहता नहीं वार्निंग तो नहीं दे के छोड़ सकते, कुछ तो देना पड़ेगा आपको फाइन। मैंने ठीक है। अब गया वो कागज़ लेके, मेरे पासपोर्ट भी और वो भी लेके, लाइसेंस लेके, और इंटरनेशनल लाइसेंस भी दिखाया मैंने। तो देखते हैं कितना फाइन करता है। ये भी सब। अगर मैं एक्चुअली ना गाड़ी यहाँ पर साइड पे पुल करके रोकने लगा था, क्योंकि हमें नींद अच्छी आ रही थी और हमें जहाँ जाना था वो 20-25 किलोमीटर रह गया था। तो मैं कहा चलो थोड़ा फ्रेश एयर ले लेते हैं, और नींद खुल जाती तो आगे रोक लेंगे। और बस ये चलान भी होना था, टिकट मिलनी थी। देखते हैं जी कितनी की टिकट है। दिस इज द लर्निंग लेसन, और ये है टिकट जो मेरे को मिली है। 124 यूरो का टिकट मेरे को मिला है। और ये एक लेसन है मेरे लिए भी और सबके लिए। और पुलिस का ये कहना ये है कि ये आपकी सेफ्टी और जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उन दोनों की सेफ्टी के लिए है। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर सेफ्टी, फॉर द पीपल हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड, फॉर देयर सेफ्टी ऑल्सो। एंड वेन एवर यू आर स्लीपिंग और फीलिंग स्लीपी, जस्ट पुल योर कार एंड स्टॉप, and nothing is going to happen. Otherwise, this is the minimum. It can go to any amount. And if you are a Finnish citizen, what happened if a Finnish citizen is been caught like this? Hard to say, but hopefully everything goes good. All things go good. Okay, but more ticket. Yeah, of course. Okay. Of course. It's the easiest way to pay it and take what we can give for you. Okay. Thank you very much. And the last question: Yeah. will this lights come today or not? Not today because it's cloudy. Very cloudy. It's cloudy and raining. Not today. Unfortunately, not today. Yeah. But I can maybe promise in some way within 1 week you get a clear day, a clear evening, and you see it. Okay, But good. don't go to place where is lights like that. Yeah, I know. You have to go to dark. Yeah. So Yeah. that's why we have booked this place that's in the Yeah. forest. Yeah. Yeah. And maybe the best northern lights is the north sky. North sky. Yeah, north sky. Okay. North to west. North to west. Yeah, the best scene. Okay. So good. No problem. Now please drive safely. Now you're I will. now I will. you are going. Now to that safe I place. was standing outside because of this. Yeah. So if it's Yeah. cold and pressure, I'll be not sleeping now. And luckily only 30 kilometers to wait. Yeah. So not far. Okay. So thank you so very much. No problem. I appreciate it. Okay. Yeah. Yeah, thank you. Okay. Drive safely. Thank you. Okay.
दोपहर 2 बजे को चल के और इस वक्त बज रहा है रात का 1, तो 11 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब हम रोबियो नामी पहुंच चुके हैं। रास्ते में जो हुआ आपने देखा ही, कैसे पुलिस वालों ने हमें रोका। उससे पहले हमने खाना वाना खाया, फिर गाड़ी चलाते रहे और सब कुछ ठीक ठाक था। अभी भी सब कुछ ठीक ठाक है, पर एक ही चीज़ मिसिंग है, जिस करके हम आए थे कि आज रात को लाइटें नज़र आएंगी, पर अभी तक नहीं आई। और मौसम जो है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर आसमान का रंग जो है, अगर आप हमारे कैमरे से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा लाल, थोड़ा थोड़ा नीला और शायद थोड़ा थोड़ा हरा भी लग रहा है। और जब लाइट आएगी तो ये हरी और नीली मिक्स होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई, क्या सोच रही हैं मैडम आप? मैं कह रही हूँ यहीं पे चेयर्स और लगा लो, बेड लगा लो, सारी रात आसमान देखते रहो। नहीं, मैं तो ये करने वाला हूँ। मैं तो ठंड में गाड़ी आदत बुरी हो रही है अंदर जाने। मैं तो गाड़ी जाने को दो घुमा रहा अंदर। हूँ, घुमा के इसके बाद गाड़ी की हाँ। इसमें ऐसे यूं लगाऊंगा, यूं, ताकि दोनों तरफ का नजर आए। और रजाई लेके मैं तो गाड़ी में पड़ने वाला हूँ। चलो गुड नाइट करो, ठंड लग रही है। अच्छा जी, गुड नाइट जी, शब खैर। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे और फिर मिलेंगे जी। पक्की बात है। और वैसे घर आपको देखना है तो एक बार दिखा देते हैं। बाहर से आप देख लो, अंदर से कल सुबह दिखाएंगे। ठीक है। खराब होएगा सब। ये पार्किंग है। वैसे आंटी कह रही है सुबह तक तो घर की हालत खराब हो जाएगी, पहुंच पहुंच। हौच पौच हो जाएगी। वैसे कही है, ये कह रही है ठीक, तो इसलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको घर। चलो अंदर आ जाओ। ये वही घर है जिससे हम जो नेगोशिएट करके हमने लिया हुआ है। ठीक है जी। और ये लाइटें मुझे क्यों जल रही फालतू की? आते हैं आपको अपना घर। ये है कबर्ड, ये देखें जी, सामान रखने वाली एक बेडरूम है ये। इसमें लगे हैं 2 सिंगल बेड है जी। और ये है एक दूसरा बेडरूम, इसमें है जी डबल बेड। और ये इसका छोटा सा एक स्टोर रूम, या वॉकिंग क्लोजेट बोल सकते हो उसको आप। आराम से बनाओ जी, थोड़ा प्यार से लोग देखें तो सही। और ये है सोफा कम बेड। और ये है यहाँ की चिमनी नहीं, ये फायर, यहाँ पर जो होता है ना फायर करने के लिए, ये वो ये रिमोट चिमनी, इसके ऊपर चिमनी होती है ना जी। नहीं, ये कोयले की नहीं है, देखो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक? नहीं, कोयले की लकड़ी भी है। नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रिक वो लकड़ी एक आर्टिफिशियल लकड़ी भी होती ये है। इसमें होती है ऐसे। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल 6 बंदों का। वो लगा है AC, एयर हीटेड एंड कोल्ड बोथ। और ये है हमारी किचन। और आगे जाएंगे तो हाँ है लॉन्ड्री। इधर आते हैं जी। हाँ जी, ये है लॉन्ड्री। ये है फयाज साहब। कुछ नहीं हुआ, पहले आप इधर चलें। और वो है सोना। क्या है जी वो? सोना तो सो, हमने कब मना करा है। और ये बाथरूम है, फुल बाथरूम के साथ है सोना। अब सोना जो है, एक मिनट दिखाओ मेरे को। ये लग रहा है हीटिंग, यस, ये बिजली वाला है जी। तो इसको तो करेंगे आज ही इस्तेमाल, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा, आनंद लेंगे इसका भी। ये खुल गया जी। आओ जी। यहाँ पर बैठ के आप पी सकते हो कॉफी। यहाँ पर ये बैकयार्ड है इसका। लाइट नज़र आएगी तो यहाँ से भी आएगी नज़र, नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। यहाँ बैठ के आराम करें, कॉफ़ी पिएं, सुबह की चाय पिएं। और अगले 5 दिन अब हमने यहीं रहना है, आराम करेंगे यहाँ बैठ के। हैं जी, आ जाओ, बंद करो जी। अंदर काफ़ी कोजी है। चलो चॉकलेट भी खा लो। वाह जी वाह, चॉकलेटा पई है जी, चॉकलेटा वेलकम वाली चॉकलेटा 2 हैं, 2 खाता हूँ, चेक करके देखता हूँ।